नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है, पेश की जा रही है, यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले बालिगों का रिश्ता शादी जैसा है। माता पिता, रिश्तेदार या दोस्त उनकी पसंद में दखल नहीं दे सकते हैं, न उनके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा पहुंचा सकते हैं। कोर्ट ने परिवार से धमकी का सामना कर रहे एक लिव इन जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की है। तो बड़ी टिप्पणी, लिव इन रिश्ता शादी जैसा, पेरेंट्स दखल नहीं दे सकते हैं। वहीं पाकिस्तान की सियासत में सरगर्मी तेज हो गई है। 3 साल से जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई के आसार बन रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच जल्दी डील संभव है। इसमें इमरान की बहन नौरीन नियाजी मध्यस्थ के रोल में है। मुनीर ने डील की शर्तों के बारे में इमरान को बता दिया है। इसमें सबसे अहम शर्त, इमरान को मुनीर और सेना के खिलाफ बयानबाजी बंद करनी होगी। अब देखना यह कि इमरान मुनीर के खिलाफ या सेना के खिलाफ बयानबाजी बंद करते हैं या फिर अपनी जेल में ही पूरा समय या बचा हुआ समय निकालेंगे। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों की मराठी भाषा की जानकारी जांचने के लिए गुरुवार से राज्य भर में अभियान शुरू हुआ। आरटीओ टीमें चालकों से 16 सवाल पूछ रही है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर 1 महीने का नोटिस देकर मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा। दोबारा जांच में भी जवाब सही नहीं मिले तो बैज 3 महीने के लिए निलंबित होगा। इस तरह से राज्यवार यदि इसी भाषाओं पर दबाव डाला गया तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए और कमेंट करके बताइए कि इससे क्या माहौल बनेगा और क्या माहौल बिगड़ेगा। 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने इसे इकोनॉमिक डी डे बताया है। इसके तहत तेल तस्करी, स्वेप लाइन, नकद ट्रांसफर, एक्सचेंज हाउस, जहाज रजिस्ट्रियों और फ्रंट कंपनियों को रोकने की बात कही गई है। ट्रंप ने यह चेतावनी भी दी है कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, कारोबार, एयरपोर्ट या सरकारी संस्थाओं के जरिए ईरान को किसी भी तरह की मदद देगा, उसे भयंकर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। वहीं ईरान ने ट्रंप की धमकी को उनकी कमजोरी बताया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे। न्यूयॉर्क में 29 अगस्त को वे यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उनकी इस यात्रा का अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF ने विरोध किया है। अमेरिकी आयोग ने संघ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के आरोप लगाते हुए उसके नेताओं पर बैन लगाने की मांग की है। भारत व जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन व हवाई उड़ान की स्वतंत्रता और सुरक्षा में बाधा डालने वाली किसी भी एक तरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। यह सहमति गुरुवार को जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के भारत दौरे के दौरान बनी। बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। संसद में उन्हें 255 वोट मिले, जबकि जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलीय गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद को 88 वोट मिले। मुख्य चुनाव आयुक्त AM नासिरुद्दीन ने नतीजे घोषित किए। कुल 349 सांसदों में 343 ने मतदान किया। मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के लगभग 18 राज्यों में आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। करीब 18 राज्यों में 30 में से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में युवाओं के नेतृत्व वाले हालिया प्रदर्शन की गूंज अब वियतनाम तक पहुंचती दिख रही है। वहां भी युवा एक छात्रा की मौत के विरोध में छात्र सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि नई दिल्ली में हुए प्रदर्शनों की खबरों को लेकर वियतनाम की सरकारी मीडिया को पहले ही सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए थे। पत्रकारों को भेजे गए आंतरिक नोट में कहा गया था कि ऐसी खबरों का सरकार विरोधी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वियतनाम की राजधानी हनोई में ट्री 55 नाम का एक पेड़ युवाओं के इंसाफ मांगने की जगह बन गया है।
कुछ महीने पहले एक राजनेता की कार की टक्कर से 18 साल की छात्रा मीना की मौत हो गई थी। मीना को इंसाफ दिलाने के लिए ट्री 55 के पास फूल रख रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। पहाड़ों और झरनों की खूबसूरती निहारने मेघालय पहुंचे हजारों पर्यटक बुधवार शाम उस वक्त सहम गए जब उन पर अचानक पत्थर बरसने लगे। इससे पल भर में पूरे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी खौफ में गुरुवार को शिलोंग की सड़कें सूनी रही। करीब 12,000 पर्यटक होटल होम स्टे में बंद रहे। दरअसल मेघालय की खासी स्टूडेंट यूनियन जब बाइक रैली निकाल रही थी, उस वक्त शिलोंग में अचानक उत्पात शुरू हो गया। उपद्रवी बाजार में तोड़फोड़ करने लगे, राह चलते पर्यटकों को पीटने लगे, असम के नंबर वाली टूरिस्ट गाड़ियों पर पत्थर फेंकने लगे। शिलांग की सड़कों पर रात तक यही खौफनाक मंजर था। मीडिया पर आपने कितनी कवरेज देखी, मीडिया पर आपने कितनी चर्चा देखी? क्योंकि मीडिया जानता है कि इन पर चर्चा करेंगे, इनकी कवरेज करेंगे तो आपके मन में सवाल होंगे। मीडिया सिर्फ उन्हीं खबरों को आपको दिखाएगा जिससे आपके खून में उबाल रहे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मीडिया से अधिक सोशल मीडिया ने अपनी अग्रिम पंक्ति में आना दर्ज किया गया है और आप देखते हैं कि स्कूलों में किस तरह से छात्र जैन अल्फा भी अब अपनी कमजोरियों को स्कूलों की कमजोरियों को जबरदस्त तरीके से रील्स बना कर भेज रहा है, डाल रहा है, पोस्ट कर रहा है। इससे आम जनता में अब मीडिया का कितना असर होगा या कितना असर कम हुआ है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो देश और दुनिया में फिलहाल खबरों में इतना ही। धन्यवाद।